यूपी के लखनऊ स्थित केजीएमयू में फिर मजार विवाद गर्मा गया है। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन ने इस मामले में केजीएमयू के कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद और भूमि संबंधी मामलों के नोडल प्रोफेसर के सिंह के खिलाफ तहरीर दी है। वहीं केजीएमयू प्रशासन ने छवि खराब करने और धमकाने का आरोप लगाते हुए मोहम्मदी मिशन को लीगल नोटिस भेजा है। गाजियाबाद में भी एक मजार तोड़ने पर विवाद हो गया। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में साहिबाबाद पुलिस ने हिंडन नदी के पास एक पुरानी मजार तोड़ने के आरोप में हिंदू रक्षा दल के प्रिंस ठाकुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मजार क्षतिग्रस्त करने का वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर इसे अवैध अतिक्रमण बताया था। वीडियो में वो हथौड़े से मजार तोड़ते हुए भी दिख रहा है। यूपी का जालौन में रफ्तार का कहर देखने को मिला। शराब ठेके के पास बेकाबू फॉर्च्यूनर गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में शख्स पूरी तरह से जख्मी हो गया। पूरी घटना का सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। झांसी के नवाबाद थाना इलाके में कलेक्ट्रेट के सामने एक होटल में दबंगई का मामला सामने आया है और बताया जा रहा है कि बाइक से पहुंचे 8 युवकों ने होटल स्टाफ के साथ लात घूसों और बेल्ट से जमकर मारपीट की। आरोप है कि होटल में तोड़फोड़ भी की गई और सीसीटीवी कैमरा तोड़ने की कोशिश भी की गई। पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। होटल संचालक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। अब पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान कर तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के बागपत में गांव-गांव में फेरी लगाकर बर्तन बेचने वाले युवक की ईंटों से पीट कर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर हटाना गांव का है। मृतक की पहचान शमशाद के रूप में हुई है, जो मूल रूप से संभल का रहने वाला था और फिलहाल वो निवाड़ा में किराए पर रह रहा था। वो गांव-गांव में फेरी लगाकर बर्तन बेचने का काम करता था। ओडिशा के मयूरभंज में किडनैप की कोशिश का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बाजार के भीड़भाड़ वाले इलाके से दिन दहाड़े 11 साल के मासूम को एक शख्स किडनैप करने की कोशिश करने लगा, लेकिन श्रेयांश नाम का बच्चा उस शख्स से भिड़ गया और अपने नाखूनों से उसके चेहरे पर वार कर दिया। इसी बीच मौका पाकर वो आरोपी के चंगुल से छूट गया और तेजी से अपने घर की ओर भाग गया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गुजरात के सूरत में आरोपी के रिकंस्ट्रक्शन के दौरान बवाल हो गया। ओसाई भीड़ ने आरोपी पर हमला कर दिया। पुलिस जैसे ही आरोपी को घटनास्थल पर लेकर पहुंची, वहां पहले से ही मौजूद लोगों ने आरोपी के साथ धक्का मुक्की की और थप्पड़ मारने की भी कोशिश की। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को भीड़ से बाहर निकाला। आरोपी पर अपने साथी की कार में ड्रग्स रखने, अपहरण, रंगदारी और मारपीट जैसे गंभीर आरोप हैं। राजस्थान के अजमेर में जमीन विवाद में वकील की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप वकील बलवीर सिंह के भाई पर लगा है। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें धक्का मुक्की के दौरान वकील के सिर में गंभीर चोट लगी, जिससे उसकी जान चली गई। वकील एक हिस्से में बने मकान में गेट लगवाना जा रहा था, जिसके लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में निर्माण सामग्री आई थी। तभी वकील का बड़ा भाई, उसकी पत्नी और उनके बेटों ने गाली गलौज और मारपीट करना शुरू कर दिया। जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में बीती रात कबाड़ गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। मौके पर धुआं होकर लपटें उठने लगी। स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में हवाला के एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। गैर कानूनी पैसों की लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किए जा रहे 8,000 म्यूल अकाउंट फ्रीज करवाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इन खातों में आने वाला पैसा अलगाववादी या देश विरोधी कामों में मदद कर सकता है। बढ़ते खतरे को देखते हुए सेंट्रल और यूटी सिक्योरिटी एजेंसियां और दूसरी एनफोर्समेंट बॉडी इन अकाउंट को बढ़ने से रोकने के लिए बैंकों के साथ बातचीत अब कर रही है। हरियाणा का रोहतक एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। दिल्ली बाईपास पर बाइक सवार बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बदमाश दिनेश गोगा के रूप में हुई। बाइक से आए 2 बदमाशों ने 28 से 30 राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। हत्या की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ली। वही पोस्ट करने वाले गैंगस्टर सन्नी रिटोलिया और हिमांशु भाऊ हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। मध्य प्रदेश के दुर्ग के देवल लौदा में स्थित प्राचीन शिव मंदिर के सामने लगे मेले को लेकर एक बार फिर से विवाद सामने आया है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि कुछ मुस्लिम दुकानदार हिंदू नामों का उपयोग कर खाद्य सामग्री और अन्य सामान बेच रहे हैं। कुछ स्टॉलों पर तो हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें और तस्वीर वाले वस्त्र भी बेच रहे हैं। मौके पर बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच की संयोजिका ज्योति शर्मा अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंची और नारेबाजी करते हुए ऐसी कुछ दुकानों को बंद भी करवा दिया।
एमपी के इंदौर में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाबू मुरई कॉलोनी में कार सवार ने घर के बाहर खड़ी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद स्कूटी उछलकर घर के बाहर खेल रहे मासूम पर गिर गई। हादसे में बच्चे को मामूली चोट भी आई। पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस फरार कार चालक की तलाश कर रही है। भोपाल में शादी समारोह के दौरान एक होटल में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के बाद काफी दूर से लपटें भी देखी गई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस और खाद्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। मिलावटखोरों पर शिकंजा कसते हुए 30 लीटर नकली घी के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग वनस्पति और सोयाबीन तेल के केमिकल मिलाकर घी बना रहे थे। साथ ही 2 लीटर नकली शहद भी जब्त किया गया। इसके अलावा आरोपियों के पास से 6 मोबाइल और चोरी की 3 बाइकें भी बरामद हुई। ये लोग ग्रामीण इलाकों में नकली घी बेचा करते थे। कर्नाटक के चिकमगलूर में हिंदू परिवार के घर पर पथराव का मामला सामने आया। पथराव में घायल 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार ने विशेष समुदाय पर पथराव का आरोप लगाया है, जिसके बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद दोनों समुदाय के लोग थाने पर जमा हो गए, जिसके बाद पुलिस ने मामला शांत कराया। पुलिस ने मामले को लेकर 2 FIR दर्ज की है और जांच शुरू कर दी है।